अमेरिका के व्हाइट हाउस में आयोजित क्वाड देशों के समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने पहली व्यक्तिगत क्वाड बैठक के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रति आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड विश्व को बल देने का काम करेगा। साथ ही कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी नजर में क्वाड का उद्देश्य यही है कि सभी साथ मिलकर दुनिया के लिए शांति स्थापित करें, दुनिया को समृद्धि की ओर ले जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि हम 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड महामारी का सामना कर रहा है तो हम एक बार फिर क्वाड के रूप में एक साथ मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। सप्लाई चेन और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा जरूरी है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पॉन्स या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, क्वाड में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया, उसके क्या मायने निकाले जाए? उन्होंने जिस तरीके से बताया कि भारत की क्या स्ट्रैटेजी है और क्वाड देशों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मायने इस पर निकाले जाए आगे? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है और चर्चा तमाम मुद्दों को लेकर हुई, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद का मसला हो या फिर अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है या फिर हिंद प्रशांत महासागर में जिस तरीके से चीन लगातार अपनी विस्तारवादी रवैया को अपनाया हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण की समस्या से जूझ रही है। वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई है कि आने वाले समय में भारत किस तरीके से वैक्सीन जो है बाकी देशों को भी सप्लाई करेगा। वैक्सीन मैत्री की भी बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्वाड देशों के साथ ये बैठक हुई है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो आज की तारीख में अफगानिस्तान के जिस तरह से हालात हैं और दूसरी ओर चीन का रवैया जिस तरीके से है वो विस्तार को बढ़ावा देता जा रहा है, चाहे हिंद महासागर में हो, वो जिसको लेकर चाहे ऑस्ट्रेलिया, जापान, हिंदुस्तान, तमाम देशों को इस बात को लेकर आपत्ति है कि किस तरह से चीन जो है वो खुद को बढ़ाता जा रहा है और कहीं ना कहीं चीन की जो मानसिकता है कब्जा करने की, उसको लेकर एक बड़ी रणनीति कहा जा सकता है क्वाड देशों ने बनाई है। और यही वजह है कि क्वाड देशों की जिस तरीके से ये बैठक हुई है, सम्मेलन हुआ है, इसको देखने के बाद चीन कहीं ना कहीं तिलमिला गया है और चीन की तरफ से ये बयान भी आया है कि चीन खुद शांति अमन चाहता है, जबकि सबको पता है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज चीन में है नहीं। वहां पर एक तानाशाही एक तरीके से तानाशाह शासन करता है, लोकतंत्र नहीं है। उसके बावजूद चीन की तरफ से इस तरीके का बयान आना कि क्वाड देशों का ये जो बैठक हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको विश्व स्तर पे कोई मान्यता नहीं मिली है, इस तरह का जो बयान चीन की तरफ से आया है, तो कहीं ना कहीं तिलमिलाहट साफ तौर पर यह देखा जा सकता है। क्योंकि क्वाड देशों की जो क्षमता है, अगर वो युद्ध के आप क्षेत्र में जाए, आर्मी के क्षेत्र में जाए, तो जो क्षमता है वो चीन से कई गुना ज्यादा है। शायद यही वजह है कि जो एकजुटता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान के बीच देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एकजुटता जहां इन सभी लोगों में, सभी देशों में है, उसकी तिलमिलाहट चीन को साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और चीन जो है वो अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर रहा है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से क्वाड देशों का एक ग्रुप बनाया गया था कि क्वाड जो देश है वो मिलकर तमाम समस्याओं से निपटने की कोशिश करेगा, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो या फिर जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, इन
तमाम चीज़ों को लेकर और कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है और क्वाड देशों की इस बैठक में भारत एक महत्वपूर्ण देश है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से मिले हैं, जिस तरीके से जो बाइडेन ने मुलाकात की गर्मजोशी के साथ, उनका वेलकम किया है और इसके अलावा 1 घंटे का वक्त था प्रधानमंत्री से मुलाकात का, लेकिन वो 1.5 घंटे में 1 घंटे से अधिक का वक्त मीटिंग चला और साथ ही जो बाइडेन की तरफ से ये बयान भी आया कि आने वाले समय में 2 घंटे से अधिक भी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन को हिंदुस्तान आने का न्योता भी दिया। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या हस्ती है विश्व में, वो साफ तौर पर देखने को मिलती है और यही वजह है कि चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, उनकी जो तिलमिलाहट है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक है और इसका असर व्यापक तौर पे और असर कहीं ना कहीं आने वाले समय में कितना असर हुआ है वो दिखाई भी देना शुरू हो जाएगा। मोनिका, शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।